इस घटना को हम मर्डर कहते हैं। इस घटना को रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर कहा जा सकता है। रेयर एंड रेयरेस्ट मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। एक यह घटना कोई सेंटिमेंट में नहीं हुआ है, यह घटना प्रायोजित है, बिल्कुल सोचा समझा सोच कर घटना है कि हमें मारना है किसी भी, ठीक है ना, किसी भी कीमत पर हमको मारना है तो मारना है। क्योंकि यदि वो लड़का खुद सेंटिमेंट में होता तो या तो खुद मरता, उसको मारता और खुद मरता, दोनों बात होती। यदि इतना ही जहर होता तो बच्ची को मारता और खुद मरता। अगर यहाँ प्रेम प्रसंग का मामला होता तो क्या आशीष चौधरी से हम प्रेम किए थे? आशीष चौधरी से मेरे हस्बैंड प्रेम किए थे? आशीष चौधरी से मेरे भैंसुर जी प्रेम किए थे? मेरी बात में वही बात तो हारा समझने तो दीजिए। मैं ही तो खुद ही बात बोल रहा हूँ। मैं सवाल आपका नहीं है ना, सवाल किसी और चीजों का। सवाल है कि इस केस को जिस तरीके से दल के लोगों ने दलदल खेल रहा है और इसको इस मर्डर को जाति का भी जो जिस तरीके से महामंडित किया जा रहा है, ये पासी, ये ब्राह्मण चीजें, ना इसमें कोई ब्राह्मण इन्वॉल्व है, ना कोई इसमें पासी इन्वॉल्व, इसमें ना कोई समाज इन्वॉल्व है, ना कोई जात इन्वॉल्व है। इसमें या तो एक गैंग इन्वॉल्व है या तो एक क्रिमिनल इन्वॉल्व है। हम उसको क्रिमिनल ही कहेंगे जिसने मारा है उसको। हम कोई यह कि नहीं एक ऐसी घटना, एक पिक्चर की प्लॉट और इस तरह की बात हम नहीं कर सकते। वो उसने क्राइम किया है, वो क्रिमिनल है और उसको फांसी होनी चाहिए और उसकी फांसी में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, वो अपने जगह पर। लेकिन बहुत हम क्लियर हैं इस मामले में। दो तरह की बात हम आप सबसे भी करें कि इसमें जरा सा भी हमारा परिवार, ये परिवार, यदि आप किसी भी तरह की सामाजिक राजनीतिक तिरछियों में जाइएगा, केस डाइवर्ट भी होगा और जो पर्टिकुलर लोग हैं जो क्रिमिनल है उससे डाइवर्ट होंगे और वो अपने को हीरो बनाना चाहेगा। उस क्रिमिनल को हीरो ना बनने दिया जाए कि बाप रे बाप हमने इतना बड़ा हमने सेक्रीफाइस किया था, हम ऐसा किए, हम वैसा किए, हम टॉर्चर हो गए, हम मेंटल टॉर्चर हो गए, हम डिसऑर्डर हो गए और उसके बाद ऐसा किए। हम इसको मानने को तैयार नहीं है। जो इतना सेंटिमेंट और डिसऑर्डर होगा, इतने तरीके से लगातार फायरिंग करके इतने लोगों को नहीं मार सकता। इसलिए उसका मोटिव था मर्डर करना। उसका मोटिव था कि हमको प्रेम प्रसंग ही सिर्फ मुझको इतना बड़ा पागल कर देना, इतने पूरे परिवार की हत्या। थोड़ा सा हम उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी। इसीलिए इस मामले में हम उसके कोई माँ और उनका जो वहाँ इलाज हो रहा है, वो किनका इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है एक दुर्गा झा का पिताजी का, एक दुर्गा झा बड़ी भाभी का, एक दुर्गा झा छोटी भाभी का। वो जो छोटी भाभी और दोनों हैं जो पटना में इलाज हो रहा है, कल मिलेंगे। मुझको लगता है कि वो प्रेग्नेंट भी होंगे। नहीं, 4 मंथ का बच्चा सीजर से हुआ था। अच्छा, हुआ था। वो बच्चे हैं? बच्चा का भी पोजीशन बिल्कुल खराब है। बच्चे हैं? हाँ, बच्चा भी है। हाँ। और दूसरे भाभी का भी बच्चा है? दूसरे बड़ी भाभी जो है, 3 बेटी 1 बेटा, जो सामने से बेटा। कौन बेटी? देखिए दिखाएगा, ये है और एक इधर है, ये है और 2 और कहीं हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अच्छा, मेरे दोनों बेटियां बड़े भाई से? हाँ, बड़े भाई से 3 बेटियां और 1 बेटा, जिनका नाम था राजनंदन झा, और चंदन झा से 2 बेटा, एक ये है और एक और कहीं होगा। चंदन झा जी तो आपके हस्बैंड? हाँ, मेरे हस्बैंड। हाँ, एक ये बेटा। आपका कहना है कि
इस मर्डर में चेयरमैन की भूमिका है और चेयरमैन ने मर्डर करवाया संपत्ति हड़पने के लिए, ये आपका पक्ष है। संपत्ति हड़पने को जो आगे का जो जमीन था ना, वो उसका इरादा था कि वो आशीष चौधरी को मिल जाए, या आशीष चौधरी के मिलने के थ्रू द्वारा वो भी ले सकता था उसे, दोनों जब मिला हुआ होगा तो। बाकी तो मेरे पास कोई संपत्ति नहीं। बाकी मेरा तो घर देख के आपको आर्थिक स्थिति पता चल गया होगा। एक खैनी बेचने वाले मेरे हस्बैंड, मेरे भैंसुर जी रिक्शा चलाने वाले, क्या संपत्ति मेरे पास हो। आज तक मेरे पास कोई अकाउंट नहीं था। ये लोग भाई साहब आए हैं, मेरा अभी अकाउंट खुला है, तो कुछ किन्हीं से कुछ कुछ का सहयोग मिला है। मेरे पास कोई अकाउंट नहीं। रोज 150 कमाते थे और सारा बच्चा का पालन पोषण करते थे। देखिए वो तो आप हम पर छोड़ दीजिए। दोनों बच्चे मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह, मेरे परिवार की तरह, मेरे बेटे की तरह। हम बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमको थोड़ा समझना है कि इस केस को कैसे न्यायिक जांच हो या बड़े लेवल पर एसआईटी जांच करवाने के बाद इस केस को इतने हल्के में लेना। एक पक्ष कह रहा है, जब एक पक्ष इसमें अलग एंगल है और दूसरा पक्ष का एंगल अलग है, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छे जांच का विषय बन जाता है। घटना तो ऐसा हो गया कि सोचा नहीं जा सकता है, और कारण जो भी हो हम अपने को रोक भी नहीं पाए, क्योंकि मेरा एक परिवार तो समझिए कि अब एक जनरेशन तो समाप्त हो गया। तो मेरा 2 बच्चा था, लेकिन अब 2 नहीं, मेरा 8 बच्चा हो गया है। हम हाउस वाइफ थे, कैसे इन लोग का पालन पोषण करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। कौन क्या बोलता है, अब बेफिक्र रहिए। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? हम ग्रेजुएशन किए हुए। ग्रेजुएशन किए। मैं 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ, आप 15 दिन हो सकता है, लेकिन 1 महीना में कह रहा हूँ। आप किसी जगह में देख लेता हूँ, बात करता हूँ गवर्नमेंट से भी और यूनिवर्सिटी से भी कि आप किसी यूनिवर्सिटी में लग। एक तो मैं यह देखता हूँ, दूसरा यह देखता हूँ ये बच्चे लोग पढ़े किसी भी। ये बच्चा कंप्यूटर कोर्स आप किए हुए? कंप्यूटर से टाइपिंग किए थे। डिग्री है टाइपिंग का बीसीए कुछ नहीं, अभी टाइपिंग ही सिर्फ हम किए थे। अभी हम कंप्यूटर क्लास जाते, अभी हम टाइपिंग कर ही, अभी तो टाइपिंग पूरा हुआ ही था, ये हादसा हो गया मेरे साथ। हम इसको काम करते हैं। मेरे तरफ से मैं अभी प्रेस को रखता हूँ, बाहर रखूंगा। प्रेस वाले कहाँ लेंगे, यही लेंगे क्योंकि मेरा छत गिर जाएगा सर, इतना वजन नहीं है कि वो कब ऊपर से नीचे आ जाएगा, कहना मुश्किल। भैया कोई बात नहीं, बेटा आप बैठो, आप बैठो, बेटा बैठो, आपको आप रुक जाइए थोड़ा लड़की से बहुत बड़ी घटना घटी है, इस संबंध में सब मेरा पहला सवाल है दीपक, सर बोला। मेरा पहला सवाल है, सुनिए मेरा पहला सवाल ये है कि जब लोगों ने, परिवार के लोगों ने जब इस मामले में यह केस एफआईआर किया है जिस पे,
तो सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि उस केस के आधार पर इंक्वायरी किया जाए। पहली इंक्वायरी होनी चाहिए, पहली इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो आधार जो पीड़ित परिवार ने जो एफआईआर किया है वो आधार पहला होना चाहिए। सेकेंड आधार डीआईजी के द्वारा लाया गया है या आया है, या उसको एक डायरी के आधार पर चीजों को रखा गया है। तो मेरा है कि इसमें किसी पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के, किसी पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी पूरी जांच करा दी जाए। और एसआईटी लखीसराय नहीं, इसकी जांच किसी डीआईजी स्तर के एसआईटी के तहत इसकी जांच पटना से हो। एक मेरा कहना पहला यहाँ है। दूसरा कहना ये है कि इसमें ए और बी सी वो क्रिमिनल हो सकता है और क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है, और पीड़ित परिवार का भी कोई जाति नहीं होता है। जो लोग इस घटना में आके ना न्याय की बात करते हैं, ना ही जांच की बात करते हैं, मुझे लगता है, और ना ही कोई पीड़ित परिवार को मदद की बात करते हैं। वो यहाँ आकर के सूप बाजे तब बाजे, चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के सब पत्थर फेंकते हैं, और पीड़ित परिवार से कम मतलब, राजनीति और अपने चेहरा चमकाने से ज्यादा मतलब 10 दिन के बाद यह परिवार को लोग भूल जाएंगे। मैंने हिंदुस्तान की सारी घटनाओं को देखा है। जब 46 लाख कोरोना में मरे उसको लोग भूल गए। दुनिया में यहाँ लखीसराय तो नरसंहारे का न जिला है हो। एक नरसंहार थोड़े लखीसराय में हुआ है भाई। लखीसराय में तो कितने नरसंहार हुए हैं जिसके हम भागीदार हैं ना भाई। हम तो लखीसराय में नरसंहार के खिलाफ आके आप ही के यहाँ ना बड़ी रैली किए थे। तो एक नरसंहार है यहाँ तो लखीसराय तो जमीन माफिया, बालू माफिया, इसका बारूद है ना ये। और हमाम में सब न नंगे हैं। हर डाल में उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। कोई एक थोड़ी दलदल में है, जितने दल के लोग हैं। एक तो क्राइम और क्रिमिनल, जब नेता प्रोटेक्ट करेगा अपने अपने जाति के क्रिमिनल को, और क्रिमिनल ही राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाएगा। विजय सिन्हा जी दूध के धुले हुए हैं या अन्य पार्टी दूध के धुले हुए हैं। आइएगा तो आप जस्टिस की ना बात करिएगा। आप बैठिए धरना पर, आप कहिए कि इस जाइए कोर्ट, या नहीं तो कहिए सीबीआई इंक्वायरी उसको सो मोटो नोटिस ले। यदि सरकार नहीं चाहती है और आप सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं तो आप कोर्ट चलिए और कोर्ट को कहिए कि इसमें हमको सरकार को भरोसा नहीं है, और हाईकोर्ट में जाकर के आप रिट फाइल करिए। हर चीजों के, हर मर्डर की घटना में जिस तरीके की बात, मेरा बहुत क्लियर है जनाब, कि यदि वो साइको था लड़का तो खुद क्यों नहीं मारा। यदि लड़की के लिए इतना पागल था तो खुद गोली क्यों नहीं मारा। यदि लड़की के लिए पागल था तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे को चिन्हित कैसे किया और क्यों किया। बहुत क्लियर है। या तो वो लड़की को मारता और खुद मारता अपने आप को, या पहले लड़की के लिए इतना पागल था तो वो लड़की को नहीं मार के खुद को मार के खत्म कर लेता। यदि किसी की कोई इज्जत करेगा और किसी के लिए पागल होगा तो हम दूसरों को नहीं मार के तो हम तो खुद मारेंगे ना भाई। या नहीं तो उनको मार के हम भी मारेंगे यदि ज्यादा पागल है तो। लेकिन उसके पिता ने, उसके भाइयों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कर दिया था। या इसको कोई केस नहीं किया, इस पर कभी मारपीट नहीं हुई। तो घटना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। सिर्फ डायरी के एक आधार पर ही घटना को एक जगह जाकर के इंड नहीं किया जा सकता।
सरकमस्टांशियल बहुत सारे एविडेंस होंगे, एफएसएल की रिपोर्ट है, कॉल डिटेल है, उस वक्त जहां पर घटना हो रही थी कौन कौन सा मोबाइल टावर का लोकेशन है, आशीष चौधरी का मोबाइल से किन किन की बातचीत हुई है, कब कब बातचीत हुई है, पूरा डिटेल निकालना चाहिए और समाज दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। अरे भैया हम तो मदद ही ना करने आए हैं, हमको क्या मतलब इन दोनों तीनों दल के राजनीति। एक आदमी कह रहा है कि आशीष चौधरी बीजेपी के नेता हैं, विजय सिन्हा जी ने उनको ज्वाइन कराया और उनको साथ में रखा। एक आदमी कह रहे हैं कि जदयू का नेता है। तो ये राजनीति का खेल अखाड़ा थोड़ी है इतनी बड़ी नरसंहार, और नरसंहार को भी आप इतना बड़ा, सरकार को तो अविलंब पहले 20 लाख रुपया परिवार को, और जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनको फ्री उसकी जिंदगी बचाने के लिए हायर सेंटर भेजना चाहिए। उनको सरकारी अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत होगी तो उनको हायर सेंटर हम भेजेंगे, कल सुबह मिलेंगे, और जितना खर्च होगा उसकी वो बचाने का मेरी जिम्मेदारी होगी। सरकार को अविलंब पहले यह बात करनी चाहिए। और सरकार यदि हिम्मत नहीं है तो यार बीजेपी के पास तो पैसे की कमी है नहीं। तो विजय सिन्हा जी, जब आपके लोग आप आंदोलन में मरे थे तो जाके 10 लाख रुपया आप जाके दे आए जहानाबाद में कि बाप रे बाप हम 10 लाख टका दे रहे हैं, मर गया, हार्ट अटैक हो गया, 20 लाख टका दे रहे हैं। आपको तो पूरा देश का पैसा है, इस परिवार के लिए तो सबसे पहले आपको आगे आना चाहिए। 2 दिन 100 करके ड्रामा किया, क्या करना चाहिए भैया? मैंने कहा आपको कि मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस परिवार की बच्ची का सहारा कौन होगा? 2 बेटी है, अब 8 परिवार और 1 बूढ़ी माँ और 1 छोटी माँ बची है। इस 2 माँ सहारा कहां से अकेली होगी? एक दूसरी चीज, मैं बहुत इस मामले में क्लियर हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं नेताओं से पैर पकड़ के कि इस मर्डर को सही ट्रैक की ओर जाने दिया जाए, इसको जातीय रंग ना दे, क्योंकि ये जातीय गोलबंदी से नरसंहार नहीं हुआ है, या किसी के कन्वीनियंस, किसी के कॉन्वेंस से यदि ये नरसंहार हुआ है, या इसमें नगर पालिका के चेयरमैन इन्वॉल्व है, तो क्रिमिनल वो है, क्रिमिनल आशीष चौधरी है। यदि परिवार कह रहा है तो वो हैं जिनके लोगों ने चाय बेच करके काम किया। अब उनका दूसरा बात ये है कि वो कह रहा है कि मैं अपनी जमीन बेच करके लड़की को पढ़ाया, और वो चाय बेच रहा है उसका परिवार। तो वो जमीन कहां पर बिका और कब बेचा? 8 महीना पहले। वही बात मैं कह रहा हूं कि किसको बेचा? 8 महीना पहले ही मात्र पढ़ाई हुआ है। उनका कहना है कि शादी कितने दिन पहले हम कर लिए। 3 साल पहले 2 लाख का उसके पास आईफोन है और BMW बाइक भी है। मैं वही बात तो कह रहा हूँ। उस लड़की से 3 साल पहले रिलेशन खत्म हो गया था, ऐसा चर्चा। सर मैं कह रहा हूँ कि 8 महीना पहले जमीन बेचा है और रिश्ते हैं 3 साल पहले का, और ये कह रहा है कि मैं जमीन बेच करके उनको पढ़ाया। तो वो दिखेंगे ना कहाँ बेचा। मेरा ये सवाल भी तो है कि जमीन बिकी कब और किसने पैसे दिए? और एक चाय बेचने वाले के पास डब्लू का मोटरसाइकिल कहां से आया? 10 लाख का। ये जांच, बड़े जांच का विषय तो है ही, और वो लड़का क्रिमिनल है। 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करना चाहिए। उस लड़के पर 2 लाख रुपया अविलंब इनाम रखे। 50,000 रखा गया सर 50,000 नहीं, 2 लाख का इल्जाम रखे। और इस केस को सबसे पहला हम आग्रह करेंगे कि सरकार इसको न्यायिक जांच करवाए और डीआईजी के नेतृत्व में इसकी जांच हो। कोई दिल्ली जो एसआईटी की जांच हो, यहां नहीं। और इसमें बिल्कुल मेरा मानना है कि जिसके पास BMW हो, आईफोन हो, जो चाय बेचता हो, 8 महीना पहले अपने भाई
चचेरे जो भाई से पैसा लेता हो, ये प्लॉट बिल्कुल गलत है। यह संभव है कि वो डायरी में रच करके उस डायरी को, मुद्दे को, मर्डर को डाइवर्ट करने की डायरी में एक बड़ा साजिश था। मैं यह भी मानूंगा कि ये डायरी डाइवर्ट भी है। तो हम एक तो चाहेंगे और दूसरा नेताओं से कहेंगे कि ये पनौती नहीं है, ये सब नेता पनौती है। जदयू वाले भी आकर के गाली को एक दूसरे पर आरोप लगा के चले गए कि वो बीजेपी के हैं। ठीक है, वो बीजेपी के हैं, हो सकते हैं, वो क्रिमिनल है ना। और जो लोग जाति जाति की बात करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं। ये जाति का सवाल नहीं है, ये हम लोगों के एक परिवार का सवाल है, बच्ची का सवाल है। और हम लोग इसको अपनी बेटी की तरह देखें, इसमें राजनीति ना करें। लग रहा बाप रे बाप, कहां से ही लोग सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आ गए, लूट लो कूट खाओ। हम सरकार से पूरे परिवार के लिए हम सुरक्षा की मांग, एक जो बच्चे इनके घर में हैं उनको पूरी, मेरे तरफ से ये जहां पढ़ रहे होंगे, जितना पढ़ेंगे पूरी तरीके से हमारे तरफ से इनके पढ़ने की पूरी मदद। दोनों बच्ची के अकाउंट में 1-1 लाख का मदद। और अभी तत्काल हम इस परिवार को हम पूरी मदद कर रहे हैं और कल ही दोनों के अकाउंट में मदद हो जाएगी। इसलिए आप बेफिक्र रहें। हम इस केस का राजनीतिकरण नहीं चाहते। हम इस केस में कोई हीरोइज्म कैरेक्टर नहीं चाहते। हम इस केस को जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इस परिवार की मदद चाहते हैं और क्रिमिनल को फांसी चाहते हैं। जो सही लोग हैं उसका इन्वॉल्वेशन चाहते हैं। सर एक सवाल सर, विपक्ष मैंने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। मेरे तरफ से इसको आप रखिए। और आप एक बात कह रहे, किसी से कौन पैसा भेजेगा नहीं भेजेगा उसकी चिंता न करिए। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। जिंदगी मेरी जब तक है, जब भी आप बच्ची की शादी हो, कुछ हो, मैं इस देश के हर परिवार के लिए सक्षम हूँ। भीख मांग करके राजनीति और परिवार की मदद नहीं होती। अपने बदौलत सांसद भी नहीं है, आप बेफिक्र। और आप की नौकरी हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से किसी यूनिवर्सिटी में आप लग जाए, ताकि आप इन्वॉल्व भी हो सकें, आप मेंटल पीस भी रहें और अपने बच्चों का परवरिश भी। सर यहाँ के नेता आप बेफिक्र। अरे भैया, हमको राजनीति में मत फंसाइए। नहीं आया तो पब्लिक से पूछिए ना, आप पब्लिक से पूछिए, आप पब्लिक से पूछिए। क्यों पप्पू लोग नहीं करेंगे क्या? भैया हमको नहीं पता। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, 4 दिन बीत गया सर, गोबर पे घी डालिएगा तो वहाँ किसकी आएगी? 4 दिन बीत गया सर। इन लोगों को फुर्सत होगा जात पात हिंदू मियाँ करने से तब ना। ट्वीट भी नहीं आया सर। 4 दिन बीत गया सर, सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का संवेदना भरा ट्वीट भी नहीं आया इस परिवार के लिए। भैया समझ सकते हैं ये गलत है। स्थानीय सांसद भी नहीं आया सर। ये हम ही से बात होगी, किसी और से नहीं होगी। बिल्कुल आने पर नहीं, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। लिखा हुआ है पहले से सेव है। नहीं मतलब ट्रू कॉल आपका है या माँ माँ का है। ये आप दे घर मोबाइल लाइए, ये आप दे दीजिए। हम चाहेंगे कि देश के सारे लोग इसमें मदद करें इस परिवार को। इनके पास जिनके हस्बैंड रिक्शा चलाते थे, एक का चाय बेचता था, एक खैनी बेचते थे, और इतने बड़े घटना के बाद संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है इस बिहार के नेता। ये लोग
हाँ जी। ये लोग से बड़ा डेंजरस कोई नहीं है, और भगवान इस परिवार को राजनीतिक और नेताओं से बचाए। सर एक सवाल सर, विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सर 17 साल विपक्ष ही तो थे जब नरसंहार होता था लखीसराय में। तो विजय सिन्हा से लखीसराय के नरसंहार का और दुनिया में बिहार के और घटना का नहीं पता चलता है? और भी तो घटना घटती है, नेता लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं? जो मीडिया ट्रायल होता है उसी में नेता लोग पागल कहे रहते हैं, और जो मीडिया ट्रायल नहीं होता वहां क्यों नहीं जाते हैं? इन नेताओं को फोबिया हो गया है, समझे? दुकान चलाने के लिए समय समय पर इन लोगों के पास किसी के सेंटिमेंट के साथ खेलने का सिर्फ, ये लोग डफोर हैं, रास्कल हैं ये लोग, और गंदी हरकत करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं सही नहीं मानता हूं, और मुझे लगता है